बार से बाहर निकलते समय उमंग आशीष से बोला, अरे आशीष चल यार, आज मजा करेंगे। दीपक भी उसके साथ था। आशीष ने कहा कि अरे पहले ही बहुत शराब पी लिए, अब मैं इस हालत में नहीं हूँ कि कहीं जा सकूं। उमंग और दीपक ने आशीष की बात नहीं सुनी। उसे पकड़कर जबरदस्ती कार में बिठाया और एक होटल में जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उमंग और दीपक ने एक कमरा लिया। उन दोनों ने पहले ही फोन पर इंतजाम कर लिया था, तो होटल का एक स्टाफ उनके कमरे में एक लड़की को लाया। उमंग ने उस स्टाफ को पैसे दिए। वो लड़की को वहीं छोड़कर चला गया। वो बहुत मामूली सी लड़की थी। लगता था कि वो पहली बार इस तरह काम कर रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसके कपड़े भी साधारण थे और कई जगह से फटे हुए थे। आशीष उस लड़की के चेहरे को एकटक देख रहा था। उसे उसमें मासूमियत और घबराहट के मिले जुले भाव नजर आ रहे थे, जबकि उमंग और दीपक उसको केवल हवस की नजरों से देख रहे थे। तभी उमंग लड़खड़ाते हुआ उठा और उसने दीपक और आशीष को बाहर जाने के लिए कहा। वो दोनों बाहर आ गए। अब कमरे में केवल वो लड़की और उमंग थे। उमंग ने अंदर से कमरा बंद कर लिया। आशीष को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उमंग और दीपक ने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि उन्हें होश भी नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। काफी देर हो गई तो आशीष ने दीपक को कमरे में जाकर देखने को कहा। दीपक शराब के नशे में चूर था। लड़खड़ाता हुआ कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसे खटखटाने लगा। काफी देर के बाद लड़की ने दरवाजा खोला। उस लड़की ने दीपक को कहा कि उसका दोस्त सो गया है, उसे उठा लो। नशे की हालत में चूर दीपक उस लड़की की बात सुनने के बजाय पकड़कर उसे अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। आशीष दूर बरामदा में बैठा ये सब देख रहा था। दीपक को भी कमरे में गए काफी देर हो गई तो आशीष ने दरवाजा खटखटाया। इस बार भी उसी लड़की ने दरवाजा खोला। अब वो परेशान दिख रही थी। उसने आशीष की तरफ देखा और कहा, बाबू ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं और मेरा पैसे भी नहीं दे रहे हैं। मुझे पैसे की जरूरत है और जल्दी घर भी जाना है। ये कहते हुए उस लड़की का गला बेड सा गया। आशीष ने लड़की को अंदर चलने को कहा और थोड़ी देर में उसे उसी होटल के दूसरे कमरे में ले गया। उसने जाते हुए देखा कि उमंग और दीपक शराब में चूर बिस्तर पर पड़े थे। आशीष ने दूसरे कमरे में उस लड़की को बैठने को कहा। लड़की घबराहट हुए बैठ गई। वो लड़की थोड़ा जल्दी में लग रही थी। आशीष ने उसे पास रखा पानी दिया, जिससे वो एक सांस में पी गई। पानी पीने के बाद वो लड़की खड़ी हुई और आशीष से बोली, बाबू अब जो करना है जल्दी करो, मुझे पैसे लेकर जल्दी घर पहुंचना है। आशीष को उसकी मासूम बातों पर हंसी आ रही थी। उसने उसे पैसे दे दिया। उसने पैसे रख लिया और आशीष को पकड़कर बिस्तर पे ले गई और अपने कपड़े उतारने लगी। आशीष ने उसका हाथ पकड़ा और कपड़े खोलने को मना किया। तब वो लड़की बोलती है, नहीं बाबू, कामिनी ऐसी लड़की नहीं है जो बिना काम के किसी से भी पैसे ले ले। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन भीख नहीं लूंगी। आशीष अब बोल नहीं पा रहा था। तभी कामिनी ने आशीष का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर ले गई। ये सब इतना जल्दी में हुआ कि आशीष कुछ कर नहीं पाया। कामिनी ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और आशीष के भी कपड़े उतारने लगी। अब कामिनी आशीष के इतने नजदीक थी कि उसके मासूम चेहरे को वो बड़े प्यार से देख रहा था। वो कामिनी की किसी बात का विरोध नहीं कर पा रहा था। उसके मासूम हाव भाव वो चेहरे से आशीष की नजर हटती, तब तक कामिनी सब कुछ कर चुकी थी। कामिनी ने जल्दी से कपड़े पहने और होटल के कमरे से बाहर निकल आई। आशीष अभी भी कामिनी के ख्यालों में खोया हुआ था। समय बीतता गया, लेकिन आशीष के दिमाग से कामिनी नहीं निकल पा रही थी। एक दिन आशीष बाजार से सामान खरीद रहा था। उसने देखा कि कामिनी भी उसके पास की दुकान से सामान खरीद रही है। आशीष उसको देखकर खुश हुआ। उसने कामिनी को आवाज दी तो कामिनी ने मुड़कर देखा और फिर दुकानदार से सामान लेने में जुट गई।
आशीष उसके पास पहुंचा। कामिनी ने आशीष की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कामिनी ने सामान खरीदा और दुकान से बाहर निकल गई। आशीष उसे पीछे से आवाज देता रहा, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। कुछ दिन के बाद आशीष को कामिनी फिर दिखाई दी। उस दिन आशीष ने कामिनी का हाथ पकड़ा और उसे भीड़ से दूर खींचकर ले गया और उसने उसकी पिछली बार की हरकत के बारे में पूछना चाहा तो आशीष के पैरों की जमीन खिसक गई। उसने देखा कामिनी का चेहरा पीला पड़ चुका था और वो बहुत कमजोर हो गई थी। उसने अपनी फटी चुनरी से अपना पेट छिपा रखा था जो कुछ बाहर दिख रहा था। कामिनी वहां से जाने के लिए आशीष से विनती करती रही। आशीष ने किसी तरह उसे शांत किया और भीड़ से दूर एक चाय की दुकान पर बिठाया। आशीष ने गौर से कामिनी के चेहरे की तरफ देखा तो उसका दिल बैठ गया। कामिनी सचमुच बहुत कमजोर थी। आशीष ने कामिनी से उसे इस हालत के बारे में पूछा तो पहले तो वो कुछ नहीं बोली, लेकिन आशीष ने प्यार से उसके सिर पर जब हाथ रखा तो वो रोने लगी। आशीष कुछ समझ नहीं पा रहा था। तब कामिनी ने अपने आंसू पोंछे और बोली, बाबू, मेरी ये हालत उसी दिन से है जिस दिन आप और आपके दोस्त मुझे होटल में मिले थे। आशीष ने उसकी तरफ सवालियत नजरों से देखा तो फिर बोली, बाबू, मैं कोई धंधे वाली नहीं हूँ। मैं उस गंदे नाले के पास वाली कच्ची झोपड़पट्टी में रहती हूँ। उस दिन पुलिस मेरे भाई को पकड़कर ले गई थे क्योंकि वो गली में चरस गंजा बेच रहा था। उसे जमानत पर छुड़ाना था और मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं था। अब मुझे ही कुछ करना था। मैंने अपने पड़ोस में सबसे पैसा मांगा लेकिन किसी ने नहीं दिया। निराश होकर मैं बैठ गई तो मेरी एक मौसी बोली कि इस बेरहम जमाने में कोई मुफ्त में पैसा नहीं देता। मौसी की ये बात मेरी समझ में आई और मैं आप और आपके दोस्तों तक पहुंच गई। कामिनी चुप हुई तो आशीष ने अपने चेहरे के दर्द को छिपाते हुए पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? बाबू, ये जानकर आप क्या करोगे? ये तो मेरी किस्मत है। तब आशीष ने फिर जोर दिया तो कामिनी बोली, बाबू, उस दिन आपके दिए गए पैसे से मैं अपने भाई को हवालात से छुड़ा लाई तो भाई ने पूछा कि पैसे कहाँ से आए। मैंने झूठ बोल दिया कि किसी से उधार लिए हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो फिर बोली, बाबू, सबने पैसा देखा लेकिन मैंने जो जिस्म बेचकर एक जान को अपने शरीर में आने दिया तो उसे सब नाजायज कहने लगे और जिस भाई को मैंने बचाया था वो मुझे धंधे वाली कहने लगा और मुझे मारने लगा। वो मुझे रोज मारता है। ये सुनकर आशीष के कलीजे का खून सूख गया। ये सब के लिए वो खुद को भी कसूरवार मानने लगा। उसकी आंखों में भी आंसू छलक आए थे। कामिनी ने देखा तो बोली, बाबू, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अगर मैं उस रात आपको जिस्म नहीं बेचती तो किसी और को बेचती, लेकिन बाबू, उस दिन के बाद से मैंने अपना जिस्म किसी को नहीं बेचा। ये कहते हुए वो चुप हुई और कुछ सोचकर बोली, बाबू, उस रात आपके अच्छे बर्ताव को देखकर मैंने फैसला लिया था कि मैं आपकी इस प्यार की निशानी को दुनिया में लाऊंगी और उसी के सहारे जिंदगी गुजार दूंगी, क्योंकि हम जैसी गरीब लड़कियों को कहाँ कोई प्यार करने वाला जीवन साथी मिलता है। इतना कहकर कामिनी का गला भर आया और वो आगे बोली, बाबू, ये आपके निशानी है और मैं इसे दुनिया में लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। इतना कहकर वो तेजी से उठी और अपने घर की तरफ चल दी। ये सुनकर आशीष ने जैसे जम गया था। वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। उसने फैसला किया कि कल वो कामिनी के घर जाकर उसे शादी की बात करेगा। और राज आशीष को लंबी लग रही थी।
सुबह आशीष जल्दी उठा और शीघ्र कामिनी के घर की तरफ चल दिया। वो उसके मोहल्ले के पास पहुंचा तो एक जगह बहुत भीड़ जमा थी। वो किसी अनहोनी के डर को दिल में लिए भीड़ को चीर कर पहुंचा तो उसने देखा तो जैसे उसका दिल बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। कामिनी जमीन पर पड़ी थी, उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर वही मासूम मुस्कुराहट थी। आशीष ने जल्दी से पूछा कि क्या हुआ, तो किसी ने बताया कि कामिनी के भाई ने उसे चाकू मार दिया है, क्योंकि सब कामिनी के पेट में पल रहे बच्चे के वजह से उसे बेइज्जत कर रहे थे। आशीष पीछे हटने लगा। अब उसे लगने लगा था कि वो गिर जाएगा। तभी पुलिस का सायरन बजने लगा तो भीड़ छूटने लगी। आशीष पीछे हटते हुए कामिनी को देख रहा था। उसका एक हाथ अपने पेट पर था और शायद वो अपने प्यार को मरते हुए भी बचाने चाहती थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे उन खुली आंखों से आशीष को कहना चाहती हो कि बाबू, ये तुम्हारा प्यार की निशानी है, पर इसमें तुम्हारा कोई कसर नहीं है। आशीष पीछे मुड़ा और अपने घर पहुंचकर रोने लगा। वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर वो कल ही उसे शादी की बात कर लेता तो शायद कामिनी जिंदा होती।